इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टेस्ट के बारे में जिसे क्रिएटिनिन बोलते हैं। सीरम क्रिएटिनिन या फिर क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट डॉक्टर कब करवाने को बोलता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ ब्लड के अंदर कितनी होती हैं और अगर आपके खून में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाते तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि ये क्रिएटिनिन क्या होता है। तो हमारे गुर्दे 24 घंटों में लगभग 180 लीटर के करीब ये खून को फिल्टर करते हैं। गुर्दों के अंदर बेशुमार फिल्टर होते हैं, एक गुर्दे में लगभग 10 लाख के करीब फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये जो नेफ्रॉन होते हैं या ये जो फिल्टर होते हैं, इनका काम होता है हमारे खून के अंदर जितने फासिद मादे हैं, जितना गंद है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है या फिर जो एक वेस्ट मटेरियल है, उसको खून से साफ़ करके थ्रू हमारे यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम। अब इन्हीं गंदे और वेस्ट मटेरियल में एक और फासिद मादा होता है या एक और वेस्ट मटेरियल होता है जिसे क्रिएटिनिन बोलते हैं। क्रिएटिन हमारे जिस्म में मुसलसल बन रहा होता है, कुछ हम खुराक से हासिल करते हैं, यह हमारे मसल्स में यानी पट्ठों में एज ए फास्फोक्रिएटिन्स की सूरत में मौजूद होता है, जो कि हमारे पट्ठों को या फिर जो हमारे मसल्स होते हैं इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, जिससे इन्हें ताकत मिलती है। और इस क्रिएटिन का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे क्रिएटिनिन बोलते हैं। आई होप कि मैं आपको बहुत आसान ज़ुबान में समझा पाया हूँ। अब अगर किसी वजह से आपके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे और वो इस क्रिएटिनिन को पेशाब के थ्रू बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो होगा क्या, एज ए रिज़ल्ट आपके खून के अंदर क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो कि आपको अपनी रिपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से देखने को नज़र आएंगे। और इसे आपका डॉक्टर बोलता है कि आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन लेवल्स देखने के लिए आपको क्रिएटिनिन टेस्ट या फिर सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवाना चाहिए। सवाल नंबर 2, ये टेस्ट आपको डॉक्टर कब करवाने को बोल सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आप अपने रूटीन चेकअप के लिए गए, आपने अपने RFT करवाया, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया और उसमें आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो आपको पता चला। दूसरी कंडीशन हो सकती है कुछ लोग जो बॉडी बिल्डर हजरात होते हैं जिनके मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ सकता है। इसी तरह से जो लोग क्रिएटिनिन सप्लीमेंट लेते हैं उनका भी क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं। सबसे जो बड़ी वजह हो सकती है, अगर किसी को शुगर है तो उसको क्रिएटिनिन लेवल्स करवाने के लिए बोला जा सकता है। किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको क्रिएटिनिन लेवल्स करने के लिए बोले जा सकते हैं, ताकि आपको देखा जाए कि आपके गुर्दे अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को भूख कम लग रही है, वज़न तेज़ी से गिर रहा है या फिर उसके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हाथों पाँव के ऊपर सूजन है, इसी तरह से अगर किसी को पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, या फिर किसी को पेशाब के अंदर झाग आ रही है, या आपका डॉक्टर किसी दवाई का गुर्दों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए भी ये टेस्ट करवाने को बोल सकता है। जैसे बहुत सारे लोग जो पेन किलर्स लेते हैं उसकी वजह से आपके गुर्दे तो नहीं ख़राब हो रहे। तो ये तमाम सूरतें हैं जिसमें आपका डॉक्टर आपको सीरम क्रिएटिनिन या फिर क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट करवाने को बोल सकता है। सवाल नंबर 3, हाई क्रिएटिनिन का मतलब क्या है। तो अगर आपके खून के अंदर क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए हैं तो इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि आपके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनमें कोई ख़राबी चल रही है। इसके अलावा भी इसकी चंद और वजूहत हो सकती हैं, जैसे किसी को अगर डिहाइड्रेशन है तो उसमें आपका क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर किसी को कोई मसल इंजरी हुई है उसकी वजह से हो सकता है। अगर किसी का मसल मास बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ सकते हैं। कोई क्रिएटिनिन सप्लीमेंट ले रहा है उसकी वजह से आपके क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है, बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहा है, तो उसकी वजह से आपके जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं वो बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए आ सकते हैं। तो ये तमाम कंडीशन भी आपने जहन में रखनी है। अगर आपको पेशाब के अंदर क्रिएटिनिन आ रहा है तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल्स लो आते हैं, यानी आपको कम देखने को मिल रहे हैं, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन जो लो क्रिएटिनिन होता है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, या फिर अगर लंबे अरसे तक कोई बीमारी चल रही है जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो क्रिएटिनिन है वो लो हो सकता है, आपको टेस्ट के अंदर लो देखने को मिल सकता है। बट आपने डरना नहीं है, इसमें आपके गुर्दे अच्छे से काम कर रहे होते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 4, ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए आपको किसी ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको फास्टिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके बाजू से वेन के थ्रू सैंपल कलेक्ट किया जाता है और तकरीबन 40 मिनट या 1 घंटे में आपको उसके रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। सवाल नंबर 5, इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं।
तो देखिए ये जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से और उसके अलावा आपकी फ़िज़ीक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उनको आपने जहन में रखना है। अगर हम मर्दों की बात करें तो मर्दों में 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होने चाहिए, और अगर हम औरतों की बात करें तो उनमें 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में होनी चाहिए, बट ये लैब टू लैब वेरी कर सकती हैं। तो इसलिए आपने अपनी रिपोर्ट के एंड में देखना है कि वहाँ पे जो आपकी लैब है उसने नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी दी हुई हैं। अगर आपको आपकी रिपोर्ट के ऊपर आपके क्रिएटिनिन लेवल्स 1.3 मिलता है, 1.4 मिलता है, 1.5 मिलता है, 1.6 मिलता है, 1.7 मिलता है, इवन 1.8 मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप CKD स्टेज 3 के मरीज़ हैं, यानी आप गुर्दों के मर्ज़ के स्टेज 3 के मरीज़ हैं। अब ऐसी सूरत में आपने फौरी तौर पे 2 टेस्ट करवाने हैं। एक को EGFR कहते हैं, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इसको बोलते हैं। ये बेसिकली क्रिएटिनिन लेवल से ही एक कैलकुलेटर के थ्रू निकाला जाता है, और इसको आप ख़ुद भी देख सकते हैं। आपको ये जो कैलकुलेटर है वो गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, या आप सिंपल लैब से भी करवा सकते हैं। अब ये जो EGFR है या GFR है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे 1 मिनट में कितने खून को फ़िल्टर कर पा रहे हैं। दूसरा, आपको डॉक्टर ये बता देगा कि आप किस स्टेज के गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अगर आप एक यंग बच्चे हैं, हेल्दी हैं, तो एटलीस्ट आपका जो GFR है वो 90 प्लस होना चाहिए, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे किसी को शुगर है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, और आपने जाके चेक करवाया, तो एटलीस्ट ये 60 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा टेस्ट आपने UACR करवाना है, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। इस टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि एक प्रोटीन जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो कि आपके खून के अंदर होती है, उसे पेशाब में नहीं आना चाहिए, और अगर वो आ रही है तो इट मीन्स कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। इसको 30 से कम होना चाहिए। छठा और आखिरी सवाल, अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए आए हैं तो उसे आपको कैसे कम करना है? सबसे पहली चीज़, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दूसरी चीज़, अगर आप ओवर वेट हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपने वज़न को कम करने की कोशिश करनी है, उससे आपका क्रिएटिनिन लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपने नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है। चौथी चीज़, आप अगर प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको मॉडरेट लें, बिल्कुल आपने ख़त्म नहीं करना, लेकिन मॉडरेशन में उसको इस्तेमाल करना है। पाँचवीं चीज़, अगर शुगर की वजह से आपके क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं तो आपने HbA1c को 7 से नीचे रखने की कोशिश करनी है, ताकि आपके गुर्दों के जो फ़िल्टर है वो मज़ीद डैमेज ना हो। छठी चीज़, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ट्राई करना है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120-130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सातवीं चीज़, आपने फ्रेश वेजिटेबल्स का, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है। आठवीं चीज़, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, इससे भी आपके क्रिएटिनिन लेवल्स नीचे आएंगे। नौवीं चीज़, आपने डेली 30 मिनट वॉक करनी है, बट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज को आपने अवॉइड करना है। 10वीं और आखिरी चीज़, आपने अल्कोहल को और स्मोकिंग को जितना हो सकता है अवॉइड करने की कोशिश करनी है, इससे भी आपके क्रिएटिनिन लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। तो ये थी चंद मोटी मोटी बातें क्रिएटिनिन के बारे में। आई होप कि मैं बहुत सिंपल ज़ुबान में आपको समझा पाया हूँ। अगर आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और आपको जानना है कि उनकी क्या अलामत होती हैं, तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।